सैलरी तो जो है वो तो मिलती नहीं है। हुआ है कि 26 दिन की अटेंडेंस जाएगी लेकिन 30 दिन वर्किंग लिए जाते हैं। हम 1 साल से हमारा पीएफ नहीं डला सर। जिसे बात करते हैं ना, फोन का मैसेज का जवाब दिया जाता है, कुछ भी नहीं। सर जब हम लगे थे तो हमसे पैसे भी लिए थे 20,000 लगने के। किसी से सकता है हम लोगों से हमारी जॉब छीनने की कोशिश की जाए। अब तो काटते नहीं है, हम अनपढ़ हैं तो सोचते हैं अनपढ़ का हमारा फायदा उठाते हैं। 6 साल हो गए सैलरी नहीं बढ़ रही। पालम का इकलौता फाइन डाइन रेस्टोरेंट देसी हांडी, जहां लाइव म्यूजिक के साथ मिलता है जायकेदार वेज और नॉन वेज का असली स्वाद। आज ही आए देसी हांडी, काली माता मंदिर के पास या घर बैठे ऑर्डर करें। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है महिला बाल विकास कल्याण विभाग। सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही हैं। उनको करीबन 3 से 4 महीने से जो है नहीं मिली है। तो उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहते हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। मालिक का भी कि किराए ताला लगा दिया जाएगा, बच्चे को फीस के लिए ट्यूशन के लिए भर्ती करा जा रहा है, टॉर्चर। कहाँ से हम लोग करेंगे? कितने टाइम से सैलरी नहीं आ रही? 3 महीने, तीसरा महीना चल रहा है सर। हर महीने का यही है। कितना सैलरी होगा? सैलरी तो जो है वो तो मिलती नहीं है। 3 महीने से रुकी हुई है सर। 30 सैलरी आप चल रहा है, हो जाएंगे। 16,000 सैलरी है, जिसके हिसाब से हमारी 2 महीने की सैलरी रुकी हुई है। ये तीसरा महीना स्टार्ट हो चुका है। वो अलग है। डबल ड्यूटी, जहाँ सीट वेकेंट है वहाँ पर डबल ड्यूटियाँ की जाती हैं और उनकी भी सैलरी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो भी नहीं दी जा रही है। ना हमारा 1 साल से पीएफ कट रहा है और हमारे पे अंडरटेकिंग पे ब्लैंक पे साइन करवाए जाते हैं। ना हमें हफ्ते में एक छुट्टी दी जाती है। एक छुट्टी भी नहीं दिया जाता है, एक छुट्टी भी वीकली ऑफ नहीं है। हमें दिया गया है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 26 दिन की अटेंडेंस जाएगी लेकिन 30 दिन वर्किंग लिए जाते हैं हमसे। तो कौन सी कंपनी के द्वारा आपको हायर किया गया था? ओजा ऑल ट्रेडर्स। तो ये कंपनी की तरफ से सैलरी आती है आपको? हाँ जी सर। तो ये कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? सर ये कंपनी हमसे बिना अंडरटेकिंग साइन कराती है ब्लैंक, और हमें जो सैलरी, जो हमारी एक्चुअल सैलरी है वो भी हमें आज तक ये नहीं पता हमें कितनी मिलती है। हमें केवल वो अपनी मर्जी से 16,000 देते हैं। हर बार वादा किया जाता है सैलरी बढ़ के आएगी, लेकिन सैलरी बढ़ के नहीं आती है। 1 साल से हमारा पीएफ नहीं डला सर, और हमें झूठे वादे किए जाते हैं सर्वर डाउन है। ऐसी प्रॉब्लम आज तक कभी नहीं आई। सरकार की तरफ से सैलरी कंपनी को जा रही है पूरी आपकी? सर हमें उसका भी अंदाजा नहीं है सरकार हमारे हिस्से का कितना दे रही है। इसका ऑफिस कहाँ पे है? ओझा ऑल ट्रेडर्स का? सर पालम में ऑफिस है। पालम। तो जब आप लोग ऑफिस में जाते हैं अपनी शिकायत लेकर, क्या कहा जाता है आपको? सर लैंग्वेज के अंदर क्या कह रहे हो? बदतमीजी से बात करते हैं ना, फोन का मैसेज का जवाब दिया जाता है, कुछ भी नहीं। और ये कहते हैं कि जो करना कर लो। क्या करोगे? ये सर हमारी कंपनी का आई कार्ड है जहाँ हम जो हमें दिया गया है। पैसे दे के लगे हुए हैं, पैसे दे के लगे हुए हैं। हमें इस कार्ड को देखकर कहते हैं कि हम कंपनी की पब्लिसिटी कर रहे हैं और इस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है। बच्चों को भी हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ से हमसे आई कार्ड मांगते, तो आई कार्ड में स्टैम्प भी नहीं लगाई हुई मैडम ने। ना वहाँ का हाँ किराया जी, दिया ना वहाँ का किराया दिया जाता है, ना हमें छुट्टी मिल रही है। और इतना काम करवाते सर, बच्चों का भी काम करवाते हैं और एक पैसा भी नहीं देते हमें। छुट्टी उट्टी नहीं? नहीं, कोई छुट्टी भी नहीं देते सर। और सर जब हम लगे थे तो हमसे पैसे भी लिए थे 20,000 लगने के, किसी से 25,000 भी लिए थे। हाँ, आपसे भी पैसे लिए गए थे? सर सभी से पैसे लिए गए हैं, 25-25 हजार रुपए हर एम्प्लॉय ने दिए हैं। और ये बोला गया था जिनकी पेमेंट आ जाएगी वही जॉब करेंगे, और इस चैनल के बाद हो सकता है हम लोगों से हमारी जॉब छीनने की कोशिश की जाए। हम सभी एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम केवल अपना दुखड़ा बता रहे हैं कि हम यहाँ दिन रात अपने बच्चे, घर परिवार छोड़ के जॉब कर रहे हैं, तो कृपया हमें जॉब से ना निकाला जाए। जून से लगी हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन लिए गए थे आपसे? मुझसे इन्होंने 20,000 लिए थे क्योंकि मैं दूसरे होम में थी। वहाँ से मुझे यहाँ शिफ्ट करा गया है, लेकिन जून से अब तक मेरी कोई सैलरी नहीं आई।
हाँ जी तो क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? सर, मैं यही बोलूँगी कि हमारी टाइम से सैलरी है, पीएफ जो नहीं मिल रहा हमें वो भी हमें टाइम से दिया जाए और छुट्टी हमें हमारी पे स्लिप हमें मिला जाए। पे स्लिप हमें चाहिए, हमें पे स्लिप नहीं मिलता है सर। हम कहीं लोन लेना चाहते हैं तो वो भी नहीं मिलता है। लेकिन हमें सिर्फ पे स्लिप चाहिए। हम लोग लोन भी लेने जाते हैं तो लोन नहीं मिलता है पे स्लिप के कारण। सर हम हैं सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन हमसे सारे ही काम यहाँ कराए जाते हैं। टोटल काम कराया जाता है हमसे यहाँ पे। हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन हम बहुत सारे काम करते हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी के लिए आप आए हैं, क्या क्या काम करवाए? सर किचन ड्यूटी करवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं। ये हॉस्पिटल भी बेस्ट है सर, और हमसे जब भीड़ होती है तो हमसे आई कार्ड के लिए बोलते हैं, तो आई कार्ड भी स्टैंप भी नहीं लगाएगी मैडम। काम कर लेंगे, काम कर लेंगे, हमें काम की कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी टाइम से नहीं आती सर हमारी। हमारे साथ साथ हमारे सफाई कर्मचारी है, उन लोगों की भी सैलरी नहीं आई है। क्या नाम है आपका? अब इनको बोलने दो। कितनी दिक्कतें आ रही हैं? सर आप बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वैन वालों का खर्चा सब मैं ही निकालती हूँ अपने घर में। तो लगा लो 3 महीने सैलरी नहीं आ रही, फिर तीसरा पूरा हो जाएगा। जब आपको नौकरी पे लगाया था, पैसा लिया था आपने? कितने पैसे लिए थे? 22,000 लिए थे। अब आप कंपनी से सैलरी मांगते, क्या कहती है? अभी 1 दिन 2 दिन बढ़ाते रहते हैं, 3 महीने हो गए मगर 3 सर और ये बोलते हैं और 14,000 हमारी सैलरी है। नहीं, हमारा पीएफ तो काटते नहीं है, हम अनपढ़ हैं तो सोचते हैं अनपढ़ का हमारा फायदा उठाते हैं। निकाल दूंगा अगर कोई बात है, हमें धमकी दी जाती है, वो भी दादागिरी चल रही और सैलरी 20,000 तनख्वाह है। आपकी कंपनी अलग है, जॉब्स एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसका ऑफिस कहाँ और पे है? हमारे अनपढ़ का फायदा उठाया जाता है, हमें धमकी दी जाती है। आप बताओ क्या कर रहे हो? 6 साल हो गए तो ये SI कार्ड नहीं दे बना के दिया है, और तनख्वाह भी टाइम से नहीं आती है, और कुछ बोलो तो निकालने का धमकी दिया जाता है। 30-30 हजार रुपया ले रहे हैं लगाने का। सैलरी भी इन्होंने बढ़ाई नहीं, और कई महीने रोक देते हैं हमारी सैलरी को। एक बार तो 5 महीने तक रोक दी थी। ना हमें लगाने का 25-30 हजार रुपया लेते हम हैं इतनी सर। गंदगी का काम करते हैं तो अब सर हमें बोलो, निकालने का धमकी देते हैं। पागल बच्चे टॉयलेट सफाई सारा बाथरूम लैट्रिन घास भी कटवाते हैं हमारे साथ, घास तलक भी कटवाते हैं। क्या काम करते हैं? कोई अफसर हमारा सुनता नहीं है। डिपार्टमेंट की कटिंग सारा कुछ हम ही कर रहे हैं। कोई कुछ करूंगा हमारा कोई, अगर हम इनसे बोलते अगर हम बोलते हैं इनको तो ये कहते हैं अपने जिम्मेदार है। पौधों की कटिंग कैश में आती है, ऑनलाइन आती है? ऑनलाइन कंपनी तरफ से अच्छा, क्या कह रहे हैं कंपनी वाले? कंपनी वाले सर कुछ बता ही ना रहे, बताते नहीं, फोन ही नहीं उठाते हैं, टाइम देते सर। हमारी सैलरी कितनी दिक्कतें आ रही हैं बिना तनख्वाह? बहुत तनख्वाह बहुत दिक्कत आ रही है सर। किसी घर पे कोई कमाने वाला ही नहीं है। साल 5-6 साल हो गए सैलरी नहीं बढ़ रही, और छुट्टी तो है हमारी। मगर सैलरी कहते हैं बढ़ी हुई है, मगर हमें तो साल कहता है टेंडर चेंज कर दिया, फिर पैसे दो। कंपनी बंद कर बोलता है बार बार में पैसे लेके ये कहता है हमें टाइम से पैसे दो, जब आपकी सैलरी भेजेंगे नहीं तो हम सैलरी नहीं भेजेंगे, ये बोला जाता है हमें सर। 13 साल होगी सर हमारी सैलरी टाइम टेबल से आनी चाहिए, और हमारी सैलरी बढ़ी हुई है तो हमें पूरी मिलनी चाहिए, हमें पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। सर हमारी तनख्वाह बढ़वाओ एक तो, पीएफ का दिलवाओ, पीएफ हर महीने हमें धमकी रही जाती निकलवाने की, वो हम निकलने नहीं चाहिए। सैलरी आनी चाहिए। बार बार जो भी बोलता है पीएफ और सर साइन करवाते हैं सर, 14,000 है। सर इतनी आर्थिक परेशानी हो रही है, घर में बच्चों के एडमिशन पड़े हैं, ठीक है, आने जाने का किराया भी नहीं है। अब आपने क्या सोचा हुआ? तनख्वाह नहीं आती है तो पूरा चक्का जाम करें, क्या सोचा हुआ है? देखते हैं सर आगे क्या प्रोसेस होता है। बिल्कुल शांतिपूर्ण करेंगे सर, जब तक हमें सैलरी नहीं मिलती। ऐसा कुछ नहीं सोचा कि हमारे लिए चक्का जाम हो या कुछ भी हो, हम शांति पूर्वक चाहते हैं कि हमारी सैलरी टाइम पर आए, जो कि हमारी 3 साल से कोई सर हमारी सुपरिटेंडेंट का हमारे ऊपर सपोर्ट पूरा है, हमारे संस्था से कोई दिक्कत नहीं की है। तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है सर, सिर्फ हमें परेशानी कंपनी की तरफ से है। 3 साल से हमारी कोई सैलरी नहीं बढ़ी,
और ना हमें कोई ऑफ मिलता है। हम पूरे त्योहार भी अपने यही संस्था में बिताते हैं, लेकिन हमें संस्था की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, कोई दबाव भी नहीं। सर 1 साल से पीएफ नहीं आया। हाँ, उससे पहले आया। 1 साल का स्टाफ हमारा पूरा साथ, हमारी मैडम हमारा पूरा सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ।